हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस बी जायसवाल आपका रीजनिंग फैकल्टी इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो टॉपिक है रीजनिंग में वो है अल्फ़ाबेट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो है क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में या और एसएससी से रिलेटेड जो भी हो या रेलवे के एग्ज़ाम हो या पुलिस का एग्ज़ाम हो, उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा अल्फ़ाबेट में क्या क्या होता है, तो इसमें अल्फ़ाबेट से रिलेटेड तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे, साथ में डिक्शनरी ऑर्डर पे कुछ वर्ड को अरेंज किया गया उस पर होगा, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें आपको मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में, आपने कोडिंग डिकोडिंग वगैरह देखा ही होगा, तो कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट्स के बारे में पूरा बता ही दिया था। एक बार फिर से देखते हैं कि उसमें क्वेश्चंस क्या होता है। ये हमारा चैनल का नाम है, इसमें देख लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इसमें आप ओपन कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, इसमें के बाद देखिए, इसमें अल्फ़ाबेट का आपका लिखा हुआ है 26 लेटर को हमने एक लाइन में लिखा है, ए से लेके जेड तक। ठीक है, अब इसमें जो इधर से स्टार्ट हुए हैं फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इधर लिखा हुआ है, इसमें 1 से लेकर के आपके 26 तक ये लेटर के कोड होते हैं, ये तो आपको पता ही है। और राइट से अगर इसको काउंट करें, फ्रॉम द राइट एंड मतलब इधर से अगर काउंट करें तो ये नंबर आपका देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिया हुआ है, कहाँ तक, तो 26 तक। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपको याद होगा, अगर आपने लेटर सीरीज वगैरह पढ़ा है या कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, तो उसमें हमने आपको अपोजिट लेटर भी बताए थे। लेफ्ट साइड से फर्स्ट लेटर ए है हमारा और राइट साइड से फर्स्ट लेटर कौन है, जेड। तो ये इन दोनों में क्या रिलेशन है, विपरीत अक्षर बोले जाते हैं। मतलब ए से एम तक हमने आपको बताया था, तो एक बार फिर से बता दूं, ए से एम तक आप इधर लिखो और फिर एन से ओ जेड तक इसको उल्टा लिखो, तो ए के नीचे जेड आता है, इसी तरह बी के नीचे वाई आता है, सी के नीचे एक्स आता है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, अपोजिट लेटर का। ठीक है, और इनके कोड का जो सम होगा वो क्या होगा, तो 27 आएगा। ठीक है, इससे आप भली भांति परिचित तो हो ही चुके हैं, बता चुका हूँ। तो इनमें क्या, इसका क्या यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ए हमारा लेफ्ट साइड से फर्स्ट है, तो राइट साइड से फर्स्ट नंबर पे कौन है, जेड है। ठीक है, तो ये जो सम बनते हैं 27 का, वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया जाता है। अब जैसे एग्जांपल तौर पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रॉम द लेफ्ट एंड 18th लेटर कौन है, आर है ना। अगर आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 काउंट करोगे तो आर जो है वो क्या है, 18th लेटर है, किधर से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, यही चीज़ मैं बोलूँ कि राइट साइड से 18th लेटर क्या होगा, तो आर का अपोजिट होगा। ठीक है, तो आर का अपोजिट कौन है भाई, तो आर का अपोजिट देखिए आई है, जो यहाँ पर ये राइट साइड से है ना। आपको अपोजिट लेटर में याद करवाए होंगे, ए जेड का अपोजिट है तो उसे आज़ाद बोलते हैं, बी वाई का अपोजिट है तो बॉय बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह आर आई का अपोजिट है तो इंडियन रेलवे, याद करवाया था। तो जिस लेटर का नंबर लेफ्ट साइड से दिखा हुआ है, वही नंबर का अगर हम राइट साइड से निकालें तो उसका हमेशा अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे ए का अपोजिट जेड है, तो लेफ्ट साइड से ए का नंबर 1 है तो राइट साइड से 1 नंबर पे जेड आएगा। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट साइड से 18वें नंबर पे आर है, तो राइट साइड से 18वें नंबर पे कौन होगा, तो आर का अपोजिट आई। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको मैंने इसमें लिख करके समझाया है। इसी तरह और भी किसी भी लेटर का आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं बोलूँ लेफ्ट साइड से जी जो है वो 7वें नंबर पे है, तो 7वें नंबर पे राइट साइड से कौन होगा, तो जी का अपोजिट कौन, तो टी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7th नंबर पे ऐसे लिखा हुआ है, टी का नंबर राइट साइड से 7th नंबर पे। ठीक है जी, तो ये आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्पफुल होगा। इससे रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी यहाँ पर करवाऊंगा और आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ ही गए यहाँ पर कैसे भी लेफ्ट राइट से यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कोई भी लेटर को बिना अल्फ़ाबेट देखे हुए। ठीक है, तो अपोजिट लेटर का सहारा लेकर के आप निकाल सकते हो। ओके, चलिए, अब मैं आपको कहूँ यहाँ पर कि जो पूरे अल्फ़ाबेट हैं उनमें अगर मेरे को मिडिल लेटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मैं पूरे अल्फ़ाबेट में अगर मिडिल लेटर पूछूं आपसे कि कौन सा होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 26 लेटर हैं, 13 लेटर में बढ़ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर मिनिमम बीच में जो मिडिल में होगा वो कोई भी पॉसिबल नहीं है निकाल पाना। ठीक है, लेकिन फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में हम निकाल सकते हैं चाहे तो। ठीक है, फर्स्ट हाफ में बताओ, फर्स्ट हाफ में पहला लेटर जो है वो कौन है, ए है।
ठीक है, और लास्ट में कौन है, फर्स्ट आपका एम है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में मेरे को मिडिल लेटर निकालनी है, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो ए का नंबर 1 है और एम का नंबर 13 है, तो 1 और 13 को जोड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना वैल्यू आएगा, तो 7 आएगा। 7 कोड किसका है, जी का, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या निकालने के लिए है, मिडिल लेटर अगर पता करना हो तो ये वाली यूज कर सकते हैं। किसी भी लेटर के बीच में कौन सा लेटर आएगा, तो फर्स्ट लेटर और आखिरी लेटर जो भी दिया रहेगा उसको ऐड करना है और फिर 2 से डिवाइड करनी है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो मिडिल लेटर जी हो जाएंगे। इसी तरह मैं अगर पूछूं कि बताओ सेकेंड हाफ में आपका मिडिल लेटर कौन सा होगा, ठीक है। सेकेंड हाफ की अगर बात करें तो सेकेंड हाफ में जो मिडिल लेटर होगा वो यहाँ पर देखिए एन और जेड के बीच जो आएगा वही होगा। अब एन का कोड क्या है, 14 है, जेड का कोड क्या है, 26 है। दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 20 आएगा। 20 कोड किसका है, तो टी का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीच में है वो कौन होंगे, टी होंगे, ठीक है। तो ये मिडिल लेटर निकालने का है। अब आपको कोई भी एक मिडिल लेटर दे सकता है ना। तो जनरली ये जो कोड लिया गया है 14 और 26 या इधर जो 1 और 13 है वो लेफ़्ट साइड से ही लिखा गया है, तो लिया गया है। तो क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा लेफ़्ट साइड से, फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर जो भी लेटर हो वो बाएं से लिखे रहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, तो कह रहा है विच लेटर इज़ इन द मिडिल बिटवीन 8th लेटर एंड 22 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और द राइट हैंड। देखिए ध्यान रखिए ये लेफ्ट हैंड है और यहाँ पर राइट हैंड लिखा है, बीच में क्या है, और है। मतलब मैंने क्या कर दिया है, 2 क्वेश्चन इसमें बना दिए हैं। एक तो लेफ्ट साइड से है ना, कि दोनों लेटर का अगर पूछे तो क्या होगा, और राइट साइड से पूछे तो फिर क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो 8 है और 22 है इन दोनों को क्या करो, ऐड करो। जैसे पहले आपको बताया था 8 और 22 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो कितना आया यहाँ पर, 15 आया। 15 कोड किसका होता है, तो ओ का होता है, ये हो गया ओ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन यहाँ लेफ्ट एंड से पूछा गया है ना, ये ओ आंसर होगा। ये किसके लिए है, तो फ्रॉम द लेफ्ट एंड के लिए। अब सवाल उठता है कि राइट एंड से करेंगे तो क्या कुछ और होगा, तो भाई जोड़ना तो इन्हीं दोनों को है, ठीक है। 2 से डिवाइड करना है, 15 आएगा। 15 लेटर किसका होता है, 15 जो 15वां जो अक्षर होगा बाएं से वो कौन सा आएगा, ओ आएगा, यानी ओ का कोड क्या है, 15। अब राइट साइड से पूछेगा तो क्या करेंगे, यही क्वेश्चन, मतलब दाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 22वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर, ये क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, जो 15 आएगा कैलकुलेशन में वो ओ है, तो ओ का अपोजिट लीजिएगा, तो क्या होता है, एल। आपको हम बताए थे, है ना, याद भी कराए थे। एम एन मैन अपोजिट हुआ, एल ओ लव, है ना। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कोडिंग कोडिंग में। तो ये एल आंसर जो आएगा वो फ्रॉम द राइट एंड के होंगे, ठीक है। आपको मैं ऊपर यहाँ पर दिखा करके समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए लेफ्ट साइड से 8वां लेटर कौन है भाई, तो लेफ्ट साइड से 8वां लेटर देखिए ये है, ये आप देखिएगा जो ग्रीन कलर का है यहाँ पर, ठीक है, एच, और यानी इसका नंबर 8वां ये हुआ, ठीक है। और फिर 22वां लेटर, तो 22वां लेटर कौन है, वी। तो एच और वी के बीच में जो हमने निकाला है तो ये ओ निकाला है, ठीक है। 15वां अक्षर ये हुआ, ठीक। लेकिन अगर यही लेफ्ट से ना बोल करके अगर यहाँ पर बोला होता कि आप राइट से बताइए, तो राइट से फिर 8वां लेटर कौन होगा, ये एस होगा इधर से, ठीक है। और फिर राइट से 22वां लेटर कौन होगा, ई होगा, है ना, इधर से। अब इन दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका अपोजिट यहाँ बीच में कौन आ जाएगा, ये एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये एल होगा एस और ई के केस में। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर 8वां लेटर एस होगा राइट साइड से और 22वां लेटर ई होगा जो कि इधर से एच का 8 था, तो अब ये आंसर एल हो रहा है, ठीक है। बीच में आप देखिए लेटर गिनिए, पूछा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
बीच में अगर पूछेगा कितने अक्षर हैं इन दोनों के बीच में, तो 13 यहाँ गिनने पर आया। और मैं अगर लेफ्ट साइड से 8वां और 22वां लूँ जो ग्रीन कलर का है, उसमें भी गिनेंगे तो आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पर इसमें भी आ रहा है। तो खैर गिन करके आपको नहीं बनानी है। मैंने जो तरीका बताया इसमें आपको मिडिल लेटर लेफ्ट साइड से बोले डायरेक्ट जो भी नंबर आएगा उसका कोड लीजिएगा, और राइट साइड से बोले तो जो भी डायरेक्ट यहाँ पर लेटर नंबर आ रहे हैं, जैसे ओ आ रहा है 15 का ओ आया है तो उसका अपोजिट करना है। अपोजिट वाला होगा राइट साइड से। राइट साइड से का मतलब हो गया जेड की तरफ से, ठीक है, जेड से ए की तरफ से। अब मैं बात करूंगा ये वाली जो हमने गिन के आपको बताया कि फाइंड द टोटल लेटर्स बिटवीन देम, तो 13 आया था। डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, तो जब बीच में टोटल लेटर्स अगर हमें निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना चाहिए, तो दोनों का जो नंबर दिया हुआ लेटर का उसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है, और डिफरेंस -1 कर लेंगे। दोनों का डिफरेंस लेने के बाद फिर -1 करेंगे। अब डिफरेंस क्या है भाई, तो 22 और 8 का अंतर ले लो, ठीक है, और फिर -1 कर लो। तो 22 और 8 का अंतर कितना आएगा, 14 आएगा, और उसका -1 करेंगे तो कितना बनेगा, 13। तो ये 13 आंसर जो है वो आपके हो गए। तो डायरेक्ट हो गया ना, आपको गिनना नहीं है चीज़ करके। अब आप क्वेश्चन जब पूछेगा ऐसा तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अल्फ़ाबेट वहाँ पर लिखा रहे ABCD, ठीक है, वो डायरेक्ट लगेगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाएं से 8वें अक्षर और 22वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर और कुल कितना अक्षर, या कोई एक ही पूछेगा दोनों में से। तो ऐसे ही कंडीशन में डायरेक्ट करने के लिए सीखना है आपको, ठीक है। अब बाएं से या दाएं से बीच में जो भी अक्षर पूछेगा उन कंडीशन में आंसर 13 दोनों कंडीशन में ही आएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, हमने ये क्वेश्चन कराया, एक बाएं से रहे और दोनों लेटर जो है ये दोनों 8 और 22 दोनों ही बाएं से रहे या दोनों ही दाएं से रहे। अब एक बाएं से और एक दाएं से रहेगा तो उस कंडीशन में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमें तो यही तरीका से इसमें लगानी है। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, तो ध्यान से पढ़ो। Which letter is in the middle between 23rd letter from the left end and 23rd letter from the left end and 20th letter from the right end। अब ये दोनों लेटर एक लेफ्ट से दिया है दूसरा राइट से दिया है, तो यहाँ पर दोनों को डायरेक्ट जोड़ करके 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हम दोनों लेटर ले रहे हैं वो 2 से डिवाइड होना ज़रूरी है, लेकिन दोनों ही लेफ्ट से या दोनों ही राइट से होना चाहिए। जैसे पिछला क्वेश्चन में एक लेटर 8वां था, दूसरा लेटर क्या था, 22वां था, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 30 आता है जो 2 से डिवाइड होता है। अब मान लिया कोई ऐसा लेटर है जिसमें 30 नहीं आता, 31 आता, तो वो तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो उस केस में नॉट पॉसिबल आंसर आता। बट इस वाले कंडीशन में क्या है, यहाँ पर एक लेफ्ट से लिया गया एक राइट से लिया गया, तो इसमें डायरेक्ट दोनों को नहीं जोड़ना है। या तो आप लेफ्ट वाले को राइट में कन्वर्ट कर लो या तो राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी लेटर लेफ्ट से लेते हैं वही लेटर को राइट से लेते हैं और उनको जोड़ने पर क्या आता है, हमेशा 27 आता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से दिखा दें आपको पीछे जा कर के क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर देखिए ए का नंबर 1 है और लेफ्ट से और राइट से 26 है, तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, 1 और 26 को जोड़ते हैं तो 27 आता है। इसी तरह 20 से कोई लेटर लो, जैसे जे है, जे का लेफ्ट से नंबर क्या है 10 और राइट से नंबर क्या है 17, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 27 आएगा। और 27 किस में आते हैं, विपरीत अक्षर में, ठीक है। तो जे जो है हमारा यहाँ पर वो लेफ्ट से 10वें नंबर पे और राइट से जे का नंबर क्या होगा, जो जे का अपोजिट लेटर क्यू होगा, यानी उसका नंबर 17 होता है, तो वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो उसी के हेल्प से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम लेफ्ट से क्या लिखा है भाई, 23वां अक्षर, और फ्रॉम राइट से क्या लिखा है, तो 20वां लेटर। आपको जो ये राइट से लिखा है ना, इसको लेफ्ट से बदलनी है, राइट वाले को लेफ्ट से बदलनी है। तो क्या करेंगे भाई, इसको हटाएंगे तो इसको जगह पर 27 से 20 घटा देंगे, ये 7वां आ जाएगा। अब यही 7 और 23 का यूज करके आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। एक तो पहले से लेफ्ट से 23वां अक्षर है ही, और जो राइट से था 20वां उसको भी लेफ्ट से बना दिया तो 7वें नंबर पे हो गया। तो यानी जो लेटर दाएं से 20वें नंबर पे होगा वही लेटर बाएं से 7वें नंबर पे आएगा, ठीक है ना। तो 20 कोड किसका होता है बताओ, टी का।
तो टी का अपोजिट जी, 7 डायरेक्ट कर सकते थे ना हम लोग, 27 से नहीं घटाते, डायरेक्ट उसका अपोजिट ले लेते कि 20 है टी का, इसका अपोजिट लेटर जी होगा, उसका नंबर 7 होगा दूसरे साइड से। ठीक है, तो अब दोनों लेफ्ट से हो गए। अब मिडिल लेटर निकालना है आपको। ठीक है, तो मिडिल पोजीशन निकालनी है, तो बस 23 और 7 को जोड़िए, 2 से डिवाइड कीजिए, फिर कितना आएगा 15। 15वां लेटर कौन है, किसका है, ओ का। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैं लेफ्ट वाले को राइट में चेंज करता हूँ, इसको नहीं, किसी एक को ही चेंज करना है। लेफ्ट वाले को सही छोड़ दीजिए तो राइट वाले को लेफ्ट में कीजिए। अगर लेफ्ट वाले को राइट में बदलेंगे तो राइट वाले को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, कोई एक चेंज होगा, दोनों नहीं। तो इसलिए यहाँ पर अगर राइट से आप करते हैं तो 27 में 23 को घटाएंगे तो 4 होगा, और फिर राइट वाले को 20 ही छोड़ना पड़ेगा। तो इधर 20 हुआ, उधर 4 हुआ, कितने हो गए 24। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 12। 12 कोड किसका है, एल का। तो एल आंसर नहीं होगा, एल का हमें अपोजिट करना पड़ेगा, तो एल का अपोजिट ओ आ जाएगा। मतलब आंसर तो वही आएगा, तरीका बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ राइट से जब भी कोई चीज़ लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसको हम लोग अपोजिट करके निकालते हैं, नहीं तो फिर राइट से 12वां लेटर अब ढूंढना पड़ेगा। तो राइट से 12वां लेटर, जैसे ओ जो है ना, ये 15 है, वो लेफ्ट से है, तो राइट से ओ का नंबर क्या है, 12वां है, तो भी तो वही हुआ। तो हम डायरेक्ट कर लेंगे कि भाई 12 लेटर किसका है, एल का है, तो उसका अपोजिट कर लो। ठीक है, एल का ओ अपोजिट करने पर हो जाएगा, आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर बनाते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा, ऑल्सो फाइंड द टोटल लेटर्स बिटवीन देम। तो फॉर्मूला भी आपको बताया था जब बीच में टोटल लेटर्स पूछे, इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो डिफरेंस -1 करते हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंस किसका करेंगे, तो एक तो लेफ्ट से 23 है ही, अब जो लेफ्ट से आपने 7 में बदल दिया, 20 का डिफरेंस नहीं लेंगे, 23 का 20 का, जो 7 में कन्वर्ट किया उसका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो 23 -7 किया, और फिर उसके बाद -1 यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर बनाया जाता है। 23 7 का अंतर 16 हुआ, उसमें -1 करेंगे, तो 15 लेटर बीच में जो होगा वो 15 लेटर, ये दोनों को नहीं काउंट किया गया है, 23वां 7वां को छोड़ के उसके बीच में जो टोटल लेटर आएंगे वो 15 होगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि यही वाला 15 आंसर हमेशा आता है, नहीं, इसमें सॉल्व करने पर यह है, हमेशा दूसरा वैल्यू भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है क्या नंबर लिया गया है। ओके, ठीक है, चलिए अब देखें थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन आगे क्या लिखा हुआ है। अब ये इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, विच लेटर इज 9th टू द राइट और 12th ऑफ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अल्फाबेट। वर्णमाला के बाएं तरफ से, बाएं किनारे से, ठीक है, 12वें लेटर के राइट में 9वां लेटर कौन सा होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए भी रूल्स होता है। जब भी देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या नियम होते हैं भाई, अगर आपको लेफ्ट से राइट जाने को बोले, एल फॉर लेफ्ट आर फॉर राइट, या राइट से लेफ्ट यूज हो, तो दोनों की जो वैल्यू रहेगी उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस करके यूज करेंगे। अगर आपको लेफ्ट से लेफ्ट बोले, ठीक है, या राइट से राइट बोले जाने को, तो जो भी वहाँ नंबर लिखा रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और उसका यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, लेफ्ट से, और जाना किधर है, राइट में। लेफ्ट से स्टार्ट किया मतलब इधर से स्टार्ट किया, राइट इधर ही होगा। आप अगर इधर से ये लेफ्ट स्टार्ट कर रहे हो और फिर इधर ही जा रहे हो, तो ये लेफ्ट से फ्रॉम लेफ्ट हुआ ना, मतलब आप कहाँ से स्टार्ट किए, फ्रॉम लेफ्ट, और जा किधर रहे हो, टू राइट, ऐसे हुआ। अगर आप इधर से स्टार्ट कर रहे हो तो ये हो गया फ्रॉम राइट, और फिर इधर आगे बढ़ रहे हैं तो फ्रॉम राइट से इधर जा रहे हैं किधर, टू लेफ्ट, ऐसे हुआ। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, दोनों को ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर 12 और 9 इन दोनों को ऐड करना है। तो 12 और 9 को जब आप ऐड करेंगे तो 21 होगा। 21 कोड जो है किसका होता है, यू का। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, तो यू आएगा। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में ये था इसमें कि बाएं अल्फ़ाबेट में बाएं किनारे से 12वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा।
ठीक है, 12वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, ये चीज़ इसमें पूछा गया था। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इसी चीज़ को मैं देखो वहाँ पर प्रैक्टिकली आपको काउंटिंग करके बताता हूँ कि अगर ऐसे यहाँ पर पूछे डायरेक्ट तो कैसे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, मान लीजिए आप भूल गए तो इसमें आप डायरेक्ट अल्फ़ाबेट लिखने के बाद फिर आप खुद कर सकते हो ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, 12वां अक्षर कौन है, एल। अब एल के इधर जितने भी होंगे वो लेफ्ट साइड होंगे और इधर जितने भी होंगे वो राइट साइड होंगे। तो आपको बोला है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए 12वें अक्षर के दाएं में 9वां अक्षर। तो आप इधर गिनेंगे, लेफ्ट हैंड में ये निकालेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पर आ गए, क्या मिला आपको, यू मिला। ठीक है, तो ये आपको सीधे 12 में 9 प्लस करके 21 हम पहुँच सकते हैं ना, तो जल्दी हो जाएगा। अगर वहीं राइट के जगह पर मैं लेफ़्ट लिख दूं तो इसका मतलब हुआ लेफ़्ट साइड से 12वें लेटर के लेफ़्ट में, यानी इधर आना है 9वें अक्षर। तो जब इधर आना है 9वां अक्षर तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये आएगा। तो इसका मतलब इधर हुआ 12 में से 9 माइनस करना है, 3 आएंगे। तो डायरेक्ट थर्ड नंबर पे कौन सा लेटर है, थर्ड नंबर पे तो सी है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग। ओके, तो मैंने आपको उस कंडीशन में दोनों तरफ से बता दिया। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्ट प्लस करना है क्योंकि आपको लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट पे जानी है, तो प्लस कर लिया। अब यहाँ अगर राइट लिख दें और यहाँ राइट रहने दें या लेफ्ट रहने दें तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, तो राइट है इधर लेफ्ट कर दिया तो भी प्लस ही होगा, लेकिन वो प्लस करके जो 21 वैल्यू आएगा वो तो राइट साइड से आएगा, यानी जेड की तरफ से आएगा। तो जेड की तरफ से 21वां अक्षर कौन है, तो भाई ए की तरफ से 21वां अक्षर यू है, तो जेड की तरफ से 21वां अक्षर यू का अपोजिट, तो वहाँ पर अपोजिट कर लेंगे, एफ आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं। लास्ट में अल्फ़ाबेट का राइट एंड से लिखा था, मतलब जेड की तरफ से अगर पूछे तो वहाँ पर जो भी प्लस माइनस होगा, राइट से लेफ्ट बोलेगा तो प्लस करेंगे, राइट से राइट बोलेगा तो माइनस करेंगे, तो उसका अपोजिट लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर यू का अपोजिट एफ हो जाएगा। और अगर यहाँ भी राइट रहे और यहाँ भी राइट रहे तो फिर माइनस होगा राइट राइट, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मैंने कि माइनस होते हैं। तो फिर थर्ड आएगा, तो थर्ड किधर, राइट साइड से थर्ड नंबर, यानी थर्ड ओरिजिनल तो सी होता है, उसका अपोजिट एक्स, तो एक्स आंसर लेना पड़ेगा, राइट साइड से थर्ड लेटर एक्स होगा। ठीक है जी, समझ गए सब लोग। चलिए आगे देखें, और क्वेश्चन है, विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 18th ऑफ लेटर फ्रॉम द राइट। देखिए अब यहाँ पर जो मैं बोल रहा था वही यहाँ पर राइट साइड से आया ना, तो राइट साइड से ये आपके दिए हुए हैं, तो राइट साइड से कौन सा लेटर, 18th के राइट में, दो बार राइट राइट आ गया, यहाँ माइनस होना चाहिए, तो 18वें अक्षर के राइट से 18वें अक्षर के राइट में इधर ही वापस आना है, इसका मतलब माइनस होगा। दो बार माइनस देख लिया, तो 18 में 7 घटा दो, कितना आया 11। 11 अक्षर जो होते हैं, 11 नंबर वो ओरिजिनली के होते हैं, लेकिन के होते हैं 11 कोड किधर से, लेफ्ट साइड से। तो राइट साइड से फिर यहाँ 11वां लेटर कौन होगा, तो के का अपोजिट, तो के का अपोजिट बताया था पी, यानी आप 27 से भी घटा सकते हैं। 27 से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 कोड किसका है, पी का है। अगर आपको अपोजिट याद नहीं है तो फिर 27 से घटा लो, क्योंकि हमने बता दिया दोनों तरफ से 27 ही आते हैं इसमें। ठीक है, तो के का जो नंबर है वो इधर से 11 होगा लेफ्ट साइड से, और इधर राइट साइड से इसका नंबर 16 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 27 आएगा। तो मेरे को इधर से 16 जो निकालनी है ना, तो इसके इसमें 16 लेटर हमें बतानी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो निकालनी है वो 16वां जो मैंने इसका कोड लिया ना घटा करके, लेकिन ये मेन चीज़ है 11 लेटर रखनी है। तो भाई 16 तो राइट साइड से ये है ना, तो राइट साइड से पी जो होगा वो राइट साइड से 11 नंबर होगा। तो हमें आंसर यहाँ पर पी लेनी है, क्योंकि यहाँ पर राइट एंड लिखा है, यानी जेड की तरफ से, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, के यहाँ पर आंसर नहीं होगा। के कब होता, जब यही चीज़ लेफ्ट साइड से पूछा जाता, तो लेकिन लेफ्ट से फिर राइट होता तो वहाँ जोड़ने भी तो पड़ते। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो राइट इनका मतलब यहाँ पर जेड की तरफ से है और उसके राइट में जाना है, इसलिए माइनस किया। मैं यहाँ पर राइट हटा के लेफ्ट लिख दूँ, ठीक है, तो राइट से हटा के लेफ्ट लिख देंगे तो फिर प्लस करना पड़ेगा। तो 18 + 7 कितना हुआ, 25। अब 25 लेटर किधर से है, तो राइट से है। ठीक है, तो ये जो 25th है वो फ्रॉम राइट से ही आएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर राइट से लिखा है।
अब 25 का बताओ ओरिजिनल कोड क्या होता है, y होता है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड से y का अपोजिट b होगा, तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो b होगा। ठीक है, प्लस करने पर, मतलब अगर यहाँ लेफ्ट लिखा होता उधर राइट ही रहता तब ये आंसर आता b। ठीक है जी, समझ में आ रहा है।